हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मखनी दाल की रेसिपी। तो ढाबा स्टाइल मखनी दाल किस तरह से बनाई जाती है, आज मैं आपको घर के ही रखे मसालों से बहुत सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ही थोड़े से सामान से हमारी बहुत ही टेस्टी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, रात को मैंने उड़द की दाल और राजमा को मिक्स करके पानी में सोख करके मैंने रख दिया था और मॉर्निंग में ये बहुत अच्छे से फूल कर बड़े हो गए हैं। तो चलिए इसको बॉईल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये कुकर लिया है और राजमा और उड़द की दाल को 2 से 3 पानी से वॉश करने के बाद अब मैं इसको कुकर में मैंने डाल दिया है। साथ में हम डालेंगे 2 गिलास के करीब इसमें पानी, क्योंकि दाल हमारी फूलती है तो पानी हमें ज़्यादा ही रखना है। इसके साथ ही मैं इसको मिक्स कर दूंगी सबको। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच भर के नमक, साथ में हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 में लूँगी सिनेमन दालचीनी है, 1 लूँगी मैं कार्डमन काली इलायची जिसे कहते हैं, और साथ में ही मैं 1 चम्मच भर के इसमें घी डाल दूँगी और मैं बटर भी डालूँगी। तो मखनी दाल है फ्रेंड्स, तो मक्खन तो इसमें चाहिए ही। सबको मिक्स करते हुए मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी कुकर का और कम से कम 4 से 5 विसिल में लगा दूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने 2 प्याज लिए हैं, धनिया लिया है, 3 से 4 मेरे पास टमाटर हैं, अदरक है और हरी मिर्च है। तो सबसे पहले इनको हम बारीक काट लेंगे और पीसीस में कट करने के बाद उसके बाद हम इनको पीसेंगे। तो प्याज को तो मैं बारीक चॉप कर लूँगी और टमाटर की अदरक और हरी मिर्च के साथ हम बहुत अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से टमाटर को कट करते हुए इसके जो ऊपर कट होता है वो निकाल दें। और टमाटर की आप प्यूरी भी डाल सकते हैं, चाहे तो बारीक चॉप करके चॉपर में भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्चों को मैंने वॉश कर लिया है। तो इस तरह से मैं मिक्सी के एक जार में टमाटर जो मेरे पास है 3 से 4 उसे डाल लूँगी, अदरक को डाल दूँगी और हरी मिर्च मैं अभी 1 ले रही हूँ, तीखी ज़्यादा है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं प्याज डाल दूँगी। इसको सबको साथ में मिक्स करके हम इसका बहुत अच्छा सा मिक्सी में पेस्ट बना देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ग्रेवी के लिए हमें इसका चॉप करके डालने से ज़्यादा अच्छा हमें पेस्ट रहता है। पेस्ट बहुत जल्दी से सारी दाल में मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी पेस्ट बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम दाल देख लेते हैं। दाल हमारी बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुकर की मैंने विसिल निकाल दी है और ये देखिए दाल को हम अभी चेक करेंगे कि दाल हमारी गली है या नहीं। तो ये मैं राजमा को चेक करके देख लेती हूँ, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और उड़द की दाल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छे से मैं इसको मैश कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि पानी अलग हो और दाल अलग हो। और मिक्स दाल तो आपको पता ही है कि कैसी बनती है। ये काली इलायची और जो मैंने दालचीनी डाली थी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ गया है। तो अब फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 पलटे के हिसाब से ऑयल। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें क्यूमन सीड्स, जीरा, और साथ में अनियन डाल देंगे, प्याज चॉप करी हुई, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का सारा कच्चापन दूर हो जाएगा और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी मसाले डाल देते हैं। तो टर्मरिक पाउडर डाल दिया आधा चम्मच मैंने, हल्दी का पाउडर, और साथ में मैंने जो पेस्ट बनाई थी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक की, वो मैंने इसमें डाल दी है। अच्छे से इसको फ्राई करते हुए तेल में सब कच्चापन इसका टमाटर का दूर हो जाए, उसके बाद हम फिर मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं पीसी धनिया का पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच बड़े, साथ में है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप मसाले अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो 2 मिनट लीड लगा देंगे। लीड लगाकर ढकने के बाद 2 मिनट बाद देखते हैं ऑयल हमारा सारा ऊपर आ गया है, मसाला भुनकर रेडी है। दाल डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बॉईल की हुई सारी ये दाल इसके अंदर डाल दी है और इसको 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से इसमें पकाएंगे, जिससे कि सारी ही दाल जो है हमारी बॉईल की हुई मसाले में अच्छे से मैश हो जाए। आप इसको पलटे से बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं। बहुत घुटी हुई दाल ही अच्छी लगती है मखनी दाल, तो चाहे तो आधा कप आप दूध भी डाल सकते हैं।
इसको मैं लीड लगा दूँगी और 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारी ये दाल बहुत अच्छे से हमारी पककर रेडी हो गई है। ऊपर से अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और साथ में मलाई। तो फ्रेंड्स ये घर की फ्रेश मलाई है, मार्केट वाली जो अमूल की आती है आप वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही हमें इसको गार्निश करना होता है, तो इसके लिए पूरा का पूरा बॉक्स खोलना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप घर की फ्रेश मलाई का यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छी है। धनिया का पाउडर डाल दिया है। अभी मैं तड़का पैन में मैंने घी और ऑयल दोनों को डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्च और जीरा डाल देंगे। दोनों को अच्छा सा ब्राउन करते हुए थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है मैंने। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और दाल पर लगा देते हैं एक अच्छा सा तड़का। तो तड़का आप ज़रूर लगाएं, इससे मखनी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मक्खन मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो फ्रेंड्स मेरे पास नान का थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, तो मैं उस डो से मैंने नान रेडी कर ली है। तो आप नान बना सकते हैं। नान की रेसिपी पहले मैं दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और आप इसको चपाती से खा सकते हैं, राइस से खा सकते हैं, नान से खा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। तो आज मैं राइस की जगह इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ। तो 2 से 3 नान बनाकर मैंने रेडी कर ली है। तो अब चलिए इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि घर के रखे कुछ ही सामान से ढाबा स्टाइल हमारी मखनी दाल बनकर रेडी हो गई है। खाने में बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं हैं जो हमें मार्केट से लाने पड़े, और नान भी रेडी हो गई है। तो एक बार फ्रेंड्स आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। रोज़ रोज़ की सिंपल दाल खाने से सभी बोर हो जाते हैं, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। नान रख ली है मैंने, साथ में मैं थोड़ा सा सैलेड रख दूँगी। टमाटर है, हरी मिर्च है और प्याज है। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये दाल बहुत पसंद है और मेरे यहाँ इस मखनी दाल को सभी बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसको कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।